हाय डियर फ्रेंड, आपके सामने लेकर आ गए हैं एक नया क्वेश्चंस, समथिंग डिफरेंट क्वेश्चंस। और उस क्वेश्चन को देखेंगे और उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और देखिए, हर एक पॉइंट में आपको प्रैक्टिकल से लेके थियरी से लेके सब कुछ नॉलेज यहाँ पर दे दूंगा कि ताकि आपको हर पॉइंट का एक्चुअल क्या होता है वो आइडिया मिल सके। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या दिया है, अ कंटिन्यूअस बीम PQRS हैविंग PQ। पहले देखो कंटिन्यूअस बीम बोला है मतलब PQRS। तो इस तरीके से सबसे पहले तो मैं बीम यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके का बीम है, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम। क्योंकि यहाँ पे बोला है PQRS, PQ की डायमेंशन दिया है, QR का डायमेंशन, RS का डायमेंशन, सपोर्ट P एंड S आर सिंपली सपोर्टेड। जो P है और S है वो सिंपली, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं ये और ये सिंपली है। यहाँ पे लास्ट ये P है, ये S है और बीच में और भी सपोर्ट है, ठीक है, जिनके डायमेंशन दिए हुए हैं। PQ का 3 है, ये 4 है, मतलब यहाँ पे एक 3 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। तो ये 3 मीटर, ये 4 मीटर और ये 2 मीटर। यहाँ पर क्या नाम दे देंगे, PQRS। देखिए यहाँ पर भी एक सपोर्ट होगा, यहाँ पर भी एक सपोर्ट होगा, ठीक है। जैसे कि स्पान की बात किया है तो PQ की वैल्यू 3 मीटर यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ Q हो गया आपका, और फिर बाद में R, Q के बाद R, QR का 4 मीटर है तो ये 4 मीटर एंड RS 2 मीटर लिख दिया, ठीक है। सपोर्ट P एंड S आर सिंपली सपोर्टेड। स्पान PQ, ये PQ है, QR है और RS पे जो कैरिज कौन सा लोड लग रहा है, तीनों पे UDL लग रहा है। और पहले पे पहला, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा रिस्पेक्टिवली बोला है इसलिए, ठीक है। तो PQ पे कौन सा लोड है, UDL ही है। और कितना है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ये जो लोड होता है वो पर मीटर होता है, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर होता है। और इस पर भी UDL है, इस पर भी क्या है, UDL है। बट इस UDL का आप देखेंगे तो लिखा है कितना, 12 किलो न्यूटन पर मीटर है। और यहाँ पर भी, इस पर भी UDL है, लेकिन इस पे लोड जो UDL है वो कितना है, 30 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इस तरीके का आपके सामने स्पान है। आगे बोला है डिटरमाइन द सपोर्ट मोमेंट, ठीक है, सपोर्ट मोमेंट एंड ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यूज थियरम ऑफ 3 मोमेंट। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, 3 मोमेंट का यूज तो करना है, लेकिन सबसे पहले आपको ये लोड के कारण यहाँ इसमें बेंडिंग कहाँ पे आएगा, मैक्सिमम बेंडिंग कहाँ पे आएगा वो चीज़ बोल रहा हूँ। बेंड मतलब ये बीम है वो बेंड होगा, ये बीम है वो बेंड होगा, ये बीम है वो बेंड होगा, ठीक है। किसके कारण, लोड के कारण, ठीक है। लोड के कारण बेंड होगा, तो किस तरीके से बेंड होगा तो वो चीज़ें भी मैं बता देता हूँ, अलग अलग बता देता हूँ, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पान PQ, स्पान PQ, ठीक है। स्पान PQ का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, इसके मिडल में होगा। और कितना होगा, तो जब UDL होता है तो इसका मोमेंट के लिए मैंने ऑलरेडी बताया है, WL²/8। ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितना है, W की वैल्यू 20 है, L की वैल्यू कितनी है, 3 है, उसका स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाई 8 कर देंगे, तो आपकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। कैल्शियम हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कैल्शियम में कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू देखो ये किलो न्यूटन पर मीटर में है, तो ये जब मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट में आएगा, ये यूनिट बता रहा हूँ, ठीक है, सॉरी। यूनिट जो होगा उसका यूनिट होता है किलो न्यूटन इंटू मीटर होता है, यूनिट जो होता है किलो न्यूटन इंटू मीटर। लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है तो देख लें, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है 22.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये आपका स्पान हो या PQ का, ठीक है। मतलब इतना मोमेंट के कारण वो क्या होगा, बेंड होगा। अब दूसरा देख लेते हैं, स्पान कौन सा, QR का। तो QR का भी सेम इसी तरीके से निकाल देंगे, WL²/8। W की वैल्यू यहाँ पे 12 है, L की वैल्यू 4 है, स्क्वायर कर देते हैं, 8 कर देते हैं, और इसको कैल्शियम में कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 24 किलो न्यूटन इंटू मीटर, हो गया। नेक्स्ट थर्ड वाला स्पान जो है उसको भी कर लेते हैं, स्पान RS,
इसका भी मोमेंट निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, WL² 8, W की वैल्यू 30, L की वैल्यू 2 का स्क्वायर अपन 8। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाता है 15 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये तीनों का मिल गया, तीनों का इतना मतलब इतना बेंड होगा इसके बीच में, इसके बीच में इतना बेंड होगा, इसके बीच में इतना बेंड होगा और इसके बीच में इतना बेंड होगा। तो ये बेंड न हो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, रेजिस्टिंग मोमेंट निकालते हैं। रेजिस्टिंग मोमेंट मतलब सपोर्ट का मोमेंट, उसी को बोला जाता है सपोर्ट मोमेंट। यही बोला है डिटरमाइन करो कि सपोर्ट मोमेंट। तो पहले तो लोड के कारण कितना बेंड हो रहा है तभी तो उसका सपोर्ट डालेंगे इस तरीके से। तो देखिए सपोर्ट मोमेंट इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, ठीक है। और इसका जो मोमेंट होगा वो इधर होगा, लेकिन सिंपली सपोर्टेड होते हैं। इसका इधर होगा लेकिन सिंपली सपोर्टेड जो होता है यहाँ पर इसका सपोर्ट मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो। यहाँ पे इसका सपोर्ट मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन ये दोनों पे ये मोमेंट रजिस्ट करेंगे, ये इसके बेंड होने नहीं देंगे, ठीक है। नहीं देने का काम कौन करता है, ये दोनों, ठीक है। ये रोकेंगे नहीं, रोटेट होने देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड है, ये सिंपली सपोर्टेड। ये भी सिंपल है बट एज ए फिक्स इसको मान लिया जाता है, ठीक है। एज ए फिक्स इसको, क्योंकि ये सेंटर में है, एज ए फिक्स कंसीडर किया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि मुझे तो MB भी चाहिए, सॉरी B बोला, Q भी चाहिए, ये MR भी चाहिए, MS जो है वो 0 होगा, MP जो होगा वो 0 होगा। बट लेकिन ये दोनों 0 नहीं होंगे, क्योंकि ये भी 0 हो गए तब तो वो बेंड होकर नीचे चला आएगा, ठीक है। बेंड होके क्या होगा, नीचे चला जाएगा, तो वो ना आए। तो इसीलिए यहाँ पर उस प्रकार से दिया जाता है, मोमेंट रजिस्टिंग होता है। तो ही हम इसकी डिजाइन जब करते हैं ना तब हमें आइडिया मिलता है कि कितना स्टील बार इसमें P में यूज करना है। वो किसके बेस पे पता चलता है, ये मोमेंट रजिस्टिंग के बेस पे पता चलता है। तो चलिए आगे हम फाइंड आउट करते हैं मोमेंट रजिस्टिंग। और मोमेंट रजिस्टिंग के लिए सबसे पहले मैं क्या पेयर बनाऊंगा, PQ/QR को, PQ/QR का पेयर बना के और उसको सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले क्या लिया, फॉर स्पान PQ और QR, PQ और QR लिया, ठीक है। ये स्पान लेकर चल रहा हूं मैं, और इस स्पान के बेस पे पहला नंबर तो एक चीज और मुझे बताना था, इसका जब ये मोमेंट होगा तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरीके का आएगा। और ये मैक्सिमम में इसका आ गया ये, और इसका जब बनाएंगे तो इस तरीके का होगा। ये 24 मतलब ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो क्या आएगा, यहाँ पर इसका M हो जाएगा। और इसका जब बनाएंगे तो ये थोड़ा कम है तो ऐसे आ जाएगा। लेकिन बनेगा कैसा, पैराबोलिक कर्व ही बनेगा, ठीक है। और ये इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर इसको काम आएगा। और बाय यूजिंग थियरम ऑफ 3 मोमेंट लिख देंगे यहाँ पे, बाय यूजिंग थियरम ऑफ 3 मोमेंट लिख देंगे। और वो क्या है, वो ये है, ध्यान से देखिएगा, इसका मोमेंट इंटू ये डिस्टेंस, 2 इंटू इसका मोमेंट इंटू दिस प्लस दिस, ये स्पान लेंथ, दिस स्पान लेंथ प्लस दिस स्पान लेंथ, एंड दिस मोमेंट इंटू स्पान दिस, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो वो चीज़ें तो आप लोगों ने इसके प्रीवियस वाले अगर वीडियो देखा है तो आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार और यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए MP इंटू L1 प्लस 2MQ L1 प्लस L2 प्लस MR इंटू L2 इक्वल टू -6A1 X1 अपॉन L1 -6A2 X2 अपॉन L2, ठीक है। ये फॉर्मूला को ही बोला जाता है थियरम ऑफ 3 मोमेंट, ठीक है। 3 मोमेंट, 1 2 3 मोमेंट, ठीक है। जिसमें आपको ये वाला तो पता है MP इक्वल टू 0, बट ये और ये नहीं पता है, ठीक है। और ये भी निकाल सकते हैं हम आराम से, तो उसको भी निकाल लेते हैं। एक निकाल लिया, दूसरा -6A1 X1 अपॉन L1, देखिए -6A1 की वैल्यू देखो 2/3, ये लेंथ 3 है और ये हाइट 22.5 है, ये तो लगाना है। 2/3 इंटू 3
इंटू हाइट कितना है 22.5, ये मोमेंट, ये एरिया हो गया। और x1 कितना है, x1 मतलब उसका हाफ कितना हो जाएगा, स्पान का हाफ, स्पान का हाफ ही पे मतलब उसका CG आएगा, तो वो हो गया 3 का हाफ 1.5 डिवाइड बाई ये 1.5, हाँ 7.5 मत समझ लेना, और डिवाइड बाई L1 है तो वो कितना है 3 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाती है, तो मेरी जो वैल्यू सॉल्व करने पे आ रही है 135 आ रही है। आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है फाइंड आउट करने का वो है -6a2x2 अपॉन L2, 6 2/3 बेस है 4 इंटू हाइट कितना है 24, यही है, और इंटू उसका क्या लिखेंगे, ठीक है। इसका अगर लिखना है तो ये कितना है 4 है, 4 का हाफ उसका CG 2 आएगा, और डिवाइड बाई L2 4, इसकी वैल्यू कैलकुलेशन करने पे -192 हो गया, ठीक है, -192 हो गया। तो ये चीज़ें मिल गई। अब ये चीज़ें हम इक्वेशन 1 इसको मान लो, इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लिख देता हूँ पहले तो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ इक्वेशन 1 है यहाँ पर, तो ये MP की वैल्यू 0 इंटू L1 प्लस 2MQ, L1 3 है, L2 4 है, और प्लस MR की वैल्यू हमें नहीं पता है लेकिन L2 की वैल्यू 4 है, यहाँ पर -135 और एक -192। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो पूरा पार्ट 0 हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो ये 7 7 2 जब 14 हो जा रहा है, ठीक है, ये 14 हो गया, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर 14 MQ, यहाँ पर 4 MR इक्वल टू, इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाते हैं -327, क्योंकि सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, ठीक है, सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे। तो इसको हम इक्वेशन 2 ले लिए, ठीक है। अब हम दूसरा स्पान को लेके चलेंगे, दूसरे स्पान के पेयर को लेके चलेंगे और उसके सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करके आपको बताएंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं, दूसरा क्या है, स्पान ले लेते हैं, यहाँ पर दूसरे पेज पे ले लेता हूँ मैं, दूसरे पेज पे, ठीक है। स्पान कौन सा लिया, स्पान QR एंड RS ले लिया, ठीक है, ये स्पान ले लिया। अब ये स्पान लेकर मैं आगे सॉल्व करने वाला हूँ। इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, बाय यूजिंग, ऐसे लिख देना, बाय यूजिंग थियरम ऑफ 3 मोमेंट, ठीक है। और वो क्या है, स्पान तो आपको पता ही है, क्या लिखेंगे, MQ इंटू L2 प्लस 2MR L2 प्लस L3 प्लस MS इंटू L3, और ये क्या हो जाएगा -6a2x2 अपॉन L2 -6a3x3 अपॉन L3। आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये जो MS है वो क्या है, 0 है, इसमें MS क्या है, 0 है। पहला तो ये मिल गया, ये मान लो इक्वेशन 3 है, ठीक है, इक्वेशन 3 मिला, ठीक है। इक्वेशन 3 बाय यूजिंग 3 मोमेंट, ये वाला पेयर लेके हमने सॉल्व किया तो इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये दोनों वैल्यू को, -6a2x2 अपॉन L2, तो -6a2 के लिए देखोगे तो 2/3 हमने पहले कैलकुलेट किया था, ये लेंथ हो गया और हाइट 24 आ गया था, और इंटू इसके बीच का डिस्टेंस 4 है तो 4 का 2 आ जाता था CG, और यहाँ पर 4 आ गया। इसको सॉल्व किए थे तो -192 आया था, लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका -6a3x3 अपॉन L3, तो -6, ये भी यूडियल था तो 2/3, ये लेंथ 2 था और ये हाइट 15 था, और ये 2 था तो इसका CG 1 पे आ जाएगा, और डिवाइड बाई 2 आ गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -16, ठीक है। अब ये वाली और ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे भी लिख देंगे
substituting the value in equation 3, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें अगर पुट करते हैं तो एम क्यू इंटू L2 की वैल्यू 4 है प्लस यहाँ पे 2mr और यहाँ पर क्या हो जाएगा L2 4 है और ये 2 है और प्लस ये तो 0 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे -192 और यह -60, ये चीज़ें आ गई। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ये 4mq हो रहा है और प्लस यहाँ पे ये 6 2 12mr हो रहा है और यहाँ पर इक्वल टू इनको जब ऐड कर रहे हैं तो हो जाता है वो 981 -981 ये आ जाता है। सॉरी ज़्यादा आ गया, वैल्यू जो है इसको सॉल्व करने पे जी अच्छा पुट कर रहे हैं तो -252 आ रहा है, गलती हो गई 252। कैल्शियम आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है, जो आपका आता है उसी को लेके चलिए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं मेरे से सिर्फ मेथड सीखने का, बाकी आप अपना कॉन्सेप्ट लगाने का आप अपनी जगह पे राइट हैं। ठीक है, मेरे से सिर्फ मेथड वे कैसे सॉल्व करना है वही चीज़ सीखना है, बाकी कॉपी नहीं सीखना है, कॉपी कैसे करना है वो नहीं सीखना है, आपको सिर्फ मेथड सीखना है कि इस तरीके से सॉल्व होता है। अगर 3 स्पान आ गया तो देखिए यहाँ पे अभी सॉल्व जो कर रहे हैं वो 3 स्पान का करते हैं, इसके प्रीवियस मैंने 2 स्पान लेके बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन 4 ले लो और एक इक्वेशन हमने लेकर आए थे तो उसका क्या था, इक्वेशन 2 जो था वो 14mq प्लस 4mr था इक्वल टू -327 था, ये 2 था। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व किया जाता है तो एक चीज़ देखोगे कि अगर इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देते ये कोएफिशिएंट बराबर हो जाएगा, तो इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं फिर इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मतलब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एलिमिनेशन मेथड कई सारे दो देखो लीनियर पेयर की तरह बन गया, 2 वेरिएबल लीनियर पेयर बन गया। 2 वेरिएबल मतलब ये वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल है और सेम वेरिएबल जैसे इसमें MQ MR है इसमें भी MQ MR ही है, सेम ही आएंगे, ऐसे अलग अलग नहीं आ जाएंगे। ठीक है, और हालांकि यही दोनों की हमको जरूरत भी है, बाकी P और S पे तो मोमेंट 0 हो रहा है, रजिस्टिंग मोमेंट 0 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख देने का मल्टीप्लाइंग, देखिए ये बुक में नहीं बताया रहेगा, ठीक है, ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं बताया रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन 2, जब इक्वेशन 2 में करते हैं तो 14 3 जा 42 MQ हो गया प्लस ये 3 4 जा 12 MR हो गया और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6 2 8 और 3 3 जा 9, ये आ गया -81। अब फिर बाद में ये फोर्थ वाले ये मान लो 5 आ गया और ये फोर्थ वाला था 4MQ प्लस 12MR इक्वल टू -252, ये फोर्थ वाला था। इसके साथ सॉल्व कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कट जाएगा माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 38MQ आ जाएगा और यहाँ पर कितना कर इसमें से इसमें माइनस होगा तो माइनस में आंसर आएगा और वो माइनस जब करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 729 और किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। फिर उसके बाद से आप ये मल्टीप्लिकेशन है ये तो 0 हो गया, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है 0 कट गया, तो फिर 38 इधर डिवाइड हो जाएगा तो MQ इक्वल टू क्या हो जाएगा -729 डिवाइड बाई 38 और ये जब ये करते हैं तो MQ की वैल्यू कितनी आ जा रही है -19.18 किलो न्यूटन इंटू मीटर, तो MQ आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, MR मिल जाएगा। तो मैं इसको फोर्थ वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन इक्वेशन 4 ये है 4MQ की वैल्यू -19.18 प्लस 12MR इक्वल टू -252। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन की 19.18 है, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन करोगे फिर बाद में ये माइनस उधर जाके ऐड हो जाएगा तो प्लस 12MR
और इसकी वैल्यू आई माइनस ये 252 तो है, और इसको मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आया 76.72, ठीक है 76.72 आया। और ये इधर माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया। अब ये इसके साथ प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट होने पे एम आर की वैल्यू आ जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है पहले नंबर तो इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगा, ठीक है पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगी। और इसमें से कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो 12 है और डिवाइड करेंगे तो 14.60 किलो न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा, ठीक है ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये 14.60 किलो न्यूटन इंटू मीटर आ गया, और ये किस में आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि ये बड़ा वाला है, बड़े वाले के साथ ये माइनस में आया और फिर बाद में ये डिवाइड किए तो ये माइनस में आ गया, ठीक है देखेंगे तो ये दोनों माइनस में ही आएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि माइनस में ही आएगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव में है तो ये इसको रजिस्ट करेगा एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये आपका मोमेंट निकल गया, ठीक है तो मोमेंट ही फाइंड आउट करने के लिए बोला था, सपोर्ट मोमेंट ही फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो एमआर भी फाइंड आउट हो गया, एमक्यू भी फाइंड आउट हो गया, ये दो फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके फाइंड आउट कर लेंगे। हालांकि 21 मिनट के आसपास हो गया, तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू।